हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स जी। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और आज के क्लास में हम लोग यह जानेंगे कि अचानक हमारे घर में एमसीबी गिर कैसे जाता है। घर में पूछोगे मम्मी से कि मम्मी एमसीबी गिर गया है, क्यों गिर गया है? मम्मी कहेगी ओवरलोड हो गया होगा। तो ये ओवरलोड क्या है? इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो CBSE ने पूछा है उसको हम लोग बनाएंगे और इस बात को भी समझेंगे, मतलब बात भी समझ जाएंगे और नंबर का जुगाड़ भी कर लेंगे। एक तीर से हम लोग दो निशाना लगाएंगे। खैर, तुम एक तीर से एक भी लगा लो तो काफी है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोड से क्या समझते हैं? लिस्ट 2 पॉसिबल कॉजेज ड्यू टू व्हिच द ओवरलोड में अकर इन अ हाउस होल्ड सर्किट। अच्छा, इसको अंडरस्टिमेट मत करना, 3 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। और प्रिवेंशन मेजर क्या लिया जाता है, मतलब ओवरलोड से होने वाले नुकसान से बचने के लिए डोमेस्टिक सर्किट में किन किन चीजों की व्यवस्था की जाती है। तो चलो एक एक चीज को हम लोग समझते हैं एकदम बढ़िया से। सबसे पहले ओवरलोड क्या होता है? देखो, नाम से ही है ओवरलोड, औकात से ज्यादा। अब देखिए, प्रत्येक सर्किट का जो इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करता है वह या तो 1.5 mm का तार यूज करेगा या फिर 2.5 mm का तार यूज करेगा। कभी कभी इससे भी ज्यादा 3.5 mm का तार यूज किया जाता है। 1.5 mm का तार 5 एम्पेयर वाले सर्किट में और 2.5 mm का 15 एम्पेयर वाले सर्किट में यूज किया जाता है। अब 5 एम्पेयर का सर्किट और 15 एम्पेयर का सर्किट क्या है? वैसा सर्किट, अच्छा, सर्किट करंट के चलने का रास्ता जिसमें मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है। मतलब उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, उसमें जो सॉकेट लगा हुआ है, उसमें जो फ्यूज लगा हुआ है, उसमें जो MCB लगा हुआ है, वह इस तरीके से लगाया गया है कि उस सर्किट से जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो, या तो फ्यूज गल जाए, चाहे MCB गिर जाए, और इनमें से कुछ नहीं हो तो आग लग जाए। उसी तरह 15 mm का सर्किट है। अब किसी भी सर्किट में उसके मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा जब करंट फ्लो होने लगता है उसी को कहते हैं ओवरलोड। ओवरलोड एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन में किसी सर्किट के का जो क्षमता है उससे ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो ओवरलोड के बारे में अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे द सिचुएशन in which current flowing through the circuit exceed the maximum limit। अब क्वेश्चन देखिएगा, उसमें दूसरा चीज पूछा हुआ था, कॉजेज क्या है, किस कारण से ओवरलोड होता है। तो देखिए, ओवरलोड होने के 2 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 शॉर्ट सर्किट, एक्सीडेंटल शॉर्ट सर्किट। कारण नंबर 1 एक्सीडेंटल शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो आपके घर में जो बिजली आता है 2 तार आता है, एक मेन का होता है और एक न्यूट्रल होता है। मेन वाला ब्राउन कलर का होगा और न्यूट्रल का तो लगा देता है, कभी सब पीला लगा देगा, हरा लगा देगा, स्टैंडर्ड कलर हम भूल गए हैं कौन सा होता है। एक मेन होता है जिससे करंट आता है और एक न्यूट्रल होता है जिससे करंट वापस जाता है। अब कहीं पे गलती से यह मेन और न्यूट्रल टच कर जाए, जैसे कहीं पे तार वाल छील के छोड़ दिया गया है, दोनों टच कर गया, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में। उस समय ओवरलोड हो सकता है। दूसरा, एक ही सॉकेट में बहुत सारा अप्लायंसेज लगा लीजिए। सॉकेट समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? आइए हम आपको समझाते हैं। एक बार मेरा मोबाइल गिर चुका है, अब हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये है एक सॉकेट, या फिर यहाँ पे आइए, ये देखिए, यह एक सॉकेट है। अब इस सॉकेट में हम बहुत सारा
अप्लायंसेज लगा दें, इसमें वॉशिंग मशीन लगा दें, इसमें फ्रिज लगा दें, इसमें टीवी लगा दें, इसमें एक पंखा जोड़ दें, बहुत सारा अप्लायंसेज लगा दें, तो इस सॉकेट से, इस बोर्ड से बहुत अधिक मात्रा में करंट जाएगा, जिसके कारण भी ओवरलोड हो सकता है। तो ओवरलोड का दूसरा कारण क्या है? बहुत सारे अप्लायंसेज को एक ही सॉकेट में लगा देना। बाय कनेक्टिंग मैनी अप्लायंसेज इन वन सॉकेट। अब तीसरा पूछा था ओवरलोड से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सर्किट में अगर ओवरलोड हो जाए और हम कोई उपाय ना करें तो आग लग सकती है, क्योंकि औकात से ज़्यादा जब करंट फ्लो होगा तो हम लोग जानते हैं ना, बिजली किसी भी तार से गुजरेगी तो उसको गर्म करेगी, औकात से ज़्यादा गर्म करेगी तो ऊपर का जो पीवीसी कोटिंग है वह गल जाएगा, जिससे के बाद आसपास की चीज़ों में आग लग सकती है या फिर शॉर्ट सर्किट दोबारा हो सकता है। तो बचने के लिए क्या क्या उपाय है? तो प्रिवेंशन मेजर्स, इसको आप लोग नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मिटाने के बाद मैंने ऊपर करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। 3, 2, 1। अब नेक्स्ट हुआ प्रिवेंशन मेजर्स। प्रिवेंशन डोमेस्टिक सर्किट में, हमारे घरेलू सर्किट में दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इस ओवरलोड से बचने के लिए, यानी ओवरलोड हो जाए उसके बाद कोई नुकसान ना हो, इससे बचने के लिए। एक है एमसीबी, आपके घर में लगा होगा, फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मच्छर है क्या? ब्रेकर। अब इसका भी अपना लिमिट होता है, 5 एम्पेयर का एमसीबी आता है, 15 एम्पेयर का आता है, 63 एम्पेयर का आता है। अब अपने जरूरत के हिसाब से, आपके घर में अगर छोटा पंखा बॉल सब लगा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो 5 एम्पेयर का, टीवी फ्रिज कूलर एसी लगा हुआ है तो 15 एम्पेयर का, और बहुत सारे अप्लायंसेज जैसे कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, गीजर, कंपनी को खुले हुए हैं, सिलाई मशीन चलाते हैं तो 63 एम्पेयर 70 एम्पेयर का एमसीबी लगाया जाता है। अब जैसे उस लिमिट से ज़्यादा करंट जाएगा तो एमसीबी ऐसे रहता है, ठक देने नीचे टिप कर जाएगा, गिर जाएगा। दूसरा, एमसीबी के अलावा फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज अगर नहीं देखे हो तो इसको देखो, इसी का छोटा वाला रूप, इसका छोटा भाई आपके घर में बोर्ड में लगा होगा। इसमें एक तार बंधा रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक। यह तार का अपना रेटिंग होता है, जैसे 5 एम्पेयर 15 एम्पेयर, उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो वह तरवे गल जाएगा, तार गल जाएगा तो करंट पूरे सर्किट में नहीं जाएगा। तो यह 3 उपाय होते हैं प्रिवेंशन के। तो यह था एक क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग और दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।